तो फाइनली आ चुके हैं जूनियर एनटीआर की देवरा के एक और नए एपिसोड में वापस। तो एडवांस बुकिंग की बात करने वाले हैं एंड बाकी क्या कुछ भाई नई न्यूज़ है वो निकल के सामने आ रही है। मैंने कल ही कहा था भाई ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स बन रहे हैं लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। एंड हम अगर ये कहें कि रिकॉर्ड्स का भाई दूसरा नाम जूनियर एनटीआर है एज ऑफ नाउ, तो मे बी दैट इज़ नॉट रॉन्ग। मैंने कल भी कहा था और ऐसा हमें कुछ देखने को मिल भी रहा है। एंड डे वाइज हमें जो सिंगल डे जंप देखने को मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका में, भाई इतना तो सलवार का भी नहीं था। हाँ थोड़ा कहना होगा कि काल्की से थोड़ा कम है, बट टॉप सेकंड थर्ड पोजीशन पे ये पिक्चर आ सकती है। मतलब कि थर्ड पोजीशन पे आना तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है। आप यहाँ पे देखोगे प्रोडक्शन वैल्यू ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं दिखी है भाई हमें जो अब तक मटेरियल आया है। आप डायरेक्टर देखोगे बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यंग टाइगर यानी कि जूनियर एनटीआर गाइस, ये उनका जो फैन बेस है एंड उनका जो क्रेज गाइस दिख रहा है ओवरसीज में एज अ सोलो में आना। हम वेट कर रहे थे इसी चीज़ का भाई, इसी टाइम का, जो कि हमें ऐसा देखने को मिल भी रहा है। एंड काश मेरे भाई, मैंने कल भी कहा था सोचो ट्रेलर अच्छा निकलता तो ये नंबर कहाँ जाता, बट हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले भाई नंबर्स पर नजर है वो डाल लेते हैं। यूके देवरा आईमैक्स यहाँ पे बर्मिंघम की बात करिए, आप सभी के सामने ही है भाई। यहाँ पे देखोगे आप तो अच्छा खासा शोज है गाइस, वो हाउसफुल चल रहे हैं। तो अच्छे खासे भाई टिकट्स है वो बिक चुके हैं। एडिनबरा की बात करें सुपर ऑक्यूपेंसी है वो देखने को मिल रही है। नोटिंगम आप सभी के सामने ही है, ये देख लो भाई, ये यूके का हाल है। अभी नॉर्थ अमेरिका में हम मूव नहीं हुए हैं, या सभी के सामने ही है रिजल्ट भाई क्या निकल के सामने आ रहा है भाई। सुपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया देर आर बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी रिलीज इन डी बॉक्स मोशन रिक्लाइनर एट हॉट्स ऑस्ट्रेलिया। ये पहली पिक्चर है, आज तक कोई भी पिक्चर भाई यहाँ पे डी बॉक्स मोशन रिक्लाइनर एंड हॉट्स ऑस्ट्रेलिया में इसको रिलीज ही नहीं किया गया था, जो कि यहाँ पे देवरा एज अ मेकर्स भाई ऐसा करते हुए यहाँ पे करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। एंड स्पेशली थैंक्स फॉर जो ओवरसीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर है जो ऑस्ट्रेलिया में इसको रिलीज है वो कर रहे हैं। एंड ये थिएटर्स लिस्ट आप सभी के सामने ही है। ये मेकर्स ने भाई ऑफिशियली पोस्टर है वो मेंशन की है। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अब तक की बात करें भाई एडवांस बिजनेस हो चुका है। ये मेकर्स ने ऑफिशियली पोस्टर दिया था, बट एज ऑफ नाउ की बात करें तो 115 के ऑस्ट्रेलियन डॉलर बिजनेस है वो हो चुका है एडवांस बुकिंग में, जो कि इंडियन रुपीस में नियरली 65 लाख प्लस बिजनेस है वो हो चुका है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के अंदर भाई क्या चल रहा है। तो यूएसए में लगभग 514 लोकेशन में एडवांस ओपन कर दिए गए हैं। आप लोकेशन देखोगे डे वाइज अच्छे खासे हमें ऐड है वो देखने को मिल रही है। तो प्रत्यांगिरा सिनेमा यार ये काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमने सलार देखा, हमने गंतूर करम देखा, हमने काल्की देखा भाई, इन्होंने ही रिलीज़ की थी। और एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं भाई देवरा सुपर। एंड लगभग 1474 यहाँ पे शोज़ है वो मिल चुके हैं, मतलब क्लोजली है 1500 शोज़। एंड टिकट्स की बात करें तो 42,387 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट ओनली फॉर यूएसए। याद रहे अभी सिर्फ एडवांस तेलुगु लैंग्वेज में ही ओपन हुआ है यूएसए के अंदर, और 42,000 से भाई ज़्यादा टिकटें हैं वो सोल्ड आउट हैं वो हो चुकी हैं। एंड टोटल ऑफ इंडिया रुपीस में 10.48 CR एडवांस हो चुका है सिर्फ यूएसए के अंदर भाई। 10.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग, तो सुपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम ऐसा देखते हैं प्रवास के टाइम जब भी उनकी पिक्चर आती, हम ऐसा देखते हैं राजा मौली के टाइम जब उनकी पिक्चर आती, ऐसा रिस्पॉन्स। और यहाँ पे भाई यंग टाइगर यानी कि जूनियर एनटीआर में ऐसा कमाल है वो करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। देखो ये उभरते मतलब कि नए पैन इंडिया स्टार बनने जा रहे हैं भाई जूनियर एनटीआर। देखो आरआर से पहले आप एज अ पैन इंडिया देखोगे तो जूनियर एनटीआर की मूवीज़ काफ़ी कम रिलीज़ हुआ करती थी, बट आफ्टर आरआर और एज ऑफ नाउ भाई मुझे नॉर्थ इंडिया में भी हाइप था, बट ट्रेलर ने वो काम ऐसा कुछ नहीं कर पाया है मतलब जो हमें उम्मीद थी, एक्सपेक्ट था, मतलब पब्लिक वेट करी थी भाई इस पिक्चर का, बट ट्रेलर ने वो धमाका कमाल नहीं कर पाया। आप देखना शोज़ अच्छे मिलेंगे ओपनिंग डे, अब वर्ड ऑफ माउथ पे सब कुछ निर्भर है कि कैसा रहेगा। सब कुछ बढ़िया रहा, मूवी अच्छी रही तो ये डेफिनेटली अच्छा कलेक्शन है गाइस वो निकाल के जाएगी अक्रॉस द इंडिया एंड साथ में ओवरसीज। ये तो रहा भाई यूएसए। एंड टोटल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इंडियन रुपीस में 11.24 CR एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है, 11.24 CR।
तो अच्छा जंप है। हम डे यहाँ पे सिंगल डे की बात करें, जो जंप हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका में, तो लगभग 80 के यूएस डॉलर के आसपास। आप देखोगे कल की का सेम टाइमिंग लगभग 115-20 के आसपास हमें जंप देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे कंपैरिजन टू कल की थोड़ा कम जंप है। मैंने कहा था भाई ये अभी मिड में जाके हमें जंप में थोड़ी गिरावट है वो देखने को मिलेगी, जो कि एज ऑफ नाउ हमें देखने को मिल भी रहा है। फॉर्मेट वाइज देखें तो एक्सटी वर्जन में 15,864 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, नॉर्मल 18,046 टिकटें बिकी हैं, जो कि आईमैक्स वर्जन में 3,012 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। तो आईमैक्स वर्जन भी धीरे धीरे मोमेंटम है वो पकड़ रहा है। तो ये कुछ भाई नज़ारा है अब तक की एडवांस बुकिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सलार से कंपैरिजन करते हैं, एंड अब भी काल्की से कंपैरिजन करना सही ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज अब काल्की काफ़ी दूर थी। एंड सलार की बात करें जो मेन थिएटर से यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग हुई थी, सिनेमार्क, डेलिस, एक्सटी एंड आईमैक्स। यहाँ पे 58,000 यूएस डॉलर एडवांस हुआ था, 2,074 टिकट्स बिके थे, 25 शोज थे, लगभग 61% ऑक्यूपेंसी। एंड सेम थिएटर अब तक की बात करें तो यहाँ पे देवरा 55,000 यूएस डॉलर एडवांस बुकिंग कर चुकी है, एंड 1,733 टिकटें वो बिक चुकी हैं। तो आप देखोगे टिकट्स में तो गैप है, बट नंबर्स काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। 12 शोज हैं, 60% ऑक्यूपेंसी है, बट याद रहे सलार के पास आईमैक्स वर्जन नहीं था और साथ में क्लैश भी था, और ये सलार के फाइनल एडवांस था, जो कि अभी देखोगे ऑलमोस्ट 13 दिनों का टाइम है देवरा के पास। ये स्पीड और आगे जाएगी, नंबर्स अच्छा खासा में इंक्रीज वो देखने को मिलेगा। सेकंड थिएटर सलार हाईएस्ट एडवांस वो था भाई सिनेमार्क, फ्लूगरविल 20 एंड एक्सटी, लगभग 46,000 यूएस डॉलर एडवांस हुआ था, 1,751 टिकटें बिकी थी, 23 शोज थे एंड 70% ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी देखो काफ़ी बढ़िया थी। एंड सेम थिएटर में लगभग 39,000 यूएस डॉलर एडवांस हो चुका है देवरा का भी, 1,375 टिकटें बिकी हैं, 21 शोज है एंड नियरली 50 के आसपास हमें ऑक्यूपेंसी है वो देखने को मिल रही है। तो यह देखोगे यहाँ पे तो थोड़ी कम एडवांस है, बट अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट थिएटर सलार थर्ड थिएटर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांस हुआ था, सिनेमार्क, बेस्ट प्लानो एंड एक्सटी, लगभग 46,000 यूएस डॉलर, 1,633 टिकटें बिकी थी, 13 शोज एंड 75% ऑक्यूपेंसी। एंड सेम थिएटर 50,000 यूएस डॉलर एडवांस कर चुकी है देवरा, मतलब कि सलार को ओवरटेक है वो कर चुकी है। ये अपने आप में भाई बड़ी उपलब्धि है। 1,584 टिकटें बिकी थी, बिक चुकी हैं अब तक, 12 शोज एंड 60% ऑक्यूपेंसी। भाई सुपर रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे देवरा को, एंड देवरा भाई फाड़ रही है, देवरा फाड़ रही है भाई नॉर्थ अमेरिका में। एंड यहाँ पे ट्रेलर एक एवरेज निकला है, एंड ट्रेलर अच्छा निकलता ना तो भाई ये फाड़ देती है और बेटर यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है। डेली सिंगल डे में हमें 1 लाख यूएस डॉलर जंप है वो देखने को मिल सकता था, क्योंकि ऐसा शायद अभी नहीं हो पाएगा, और ऐसा होता हुआ हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। एंड टोटल यूके की बात करें लगभग 83 लाख एडवांस हो चुका है इंडिया रुपीज़ में, जो कि सम लोकेशन की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। एंड ऑस्ट्रेलिया में नासा को बता ही दिया 65। एंड टोटल ऑफ ओवरसीज़ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के प्रीमियर शोज इंक्लूडिंग डे नंबर 1 फिगर ऑस्ट्रेलिया यूके, तो लगभग 14 CR के आसपास एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 14 CR के आसपास एडवांस बुकिंग। एंड सिर्फ नॉर्थ अमेरिका वीकेंड की बात करें टोटल ऑफ तो 14 CR का एडवांस है, मतलब कि टोटल ऑफ ओवरसीज एंड नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग वीकेंड नियरली 17 CR प्लस एडवांस है वो हो चुका है। भाई ओवरसीज़ में तो फाड़ रही है। अभी डोमेस्टिक में कई सारे भाई अपडेट्स आ रहे हैं, जो प्राइस हाइक है एपी तेलंगाना में, कब तक इंडिया में एडवांस ओपन हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है, तमिलनाडु एंड एपी तेलंगाना जो ब्रेक इवन करने के लिए कितना बिजनेस चाहिए, प्री रिलीज बिजनेस कितना किया, तो इसके लिए हम अलग से एपिसोड वो बनाएंगे। बताने में काफ़ी कुछ ज़्यादा है, बट अभी एपिसोड ये वाला लंबा हो जाएगा। बाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए